अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालात व जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेते हैं सबसे पहला सवाल। अभी हमने जो अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसको इंद्रज्योतल को कभी पेनिस पर लगाने के लिए बताया गया था, उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं कि पानी में भिगोया जाए, दूध में। देखिए, भैंस के दूध में भिगोया जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और किस तरह से लगाना है, पेनिस के ऊपर लगाना है और रात भर लगे रहने देना है। दिन में लगाते हैं तो दिन भर लगा रहने देते, कुछ घंटा लगा रहे, मतलब यूँ समझिए आप। एक सवाल इस तरह का भी उठा है कि ज़कावत हिस्स का इलाज आपने नहीं बताया। देखिए, ज़कावत हिस्स का वीडियो हमारा बहुत ही डिटेल में हमारे चैनल पर है, आप जाइए देखिए तसल्ली से उसको, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। और एक क्वेश्चन इस तरह से है कि शरबत ईरसा पीसीओडी में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, शरबत ईरसा हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ईरसा को शरबत की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया, हमने लौक के तौर पे इस्तेमाल किया या सिंगल के तौर पे इस्तेमाल किया है, वो तजर्बा हमारा है। एक रिक्वेस्ट इस तरह से है कि इरेक्शन और स्ट्रॉन्गनेस पर एक मुकम्मल और लेंथी लेक्चर दें। इंशाल्लाह करेंगे ऐसा। और एक बहुत दिनों से एक सवाल कंटिन्यूस हो रहा है कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन के बारे में बताएं, का इलाज बता दें। देखिए, मैं अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा हूँ तो आमतौर से ये मतलब होता है कि वो या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला है, या उसका इलाज मुझसे नहीं आता है, या मैं चाहता हूँ कि उसको कहीं और दिखाया जाए। लेकिन इस केस में, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो ये टोटकेबाजी होती है या छोटे मोटे नुस्खे होते हैं ऐसे, उसमें हर तरह का हमेशा नहीं कर। प्रेगनेंसी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके अंदर किसी भी माहिर तबीब को इलाज करना चाहिए। वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इलाज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं तो हमारी सलाह ये भी रहेगी कि आप अपने आसपास किसी हकीम को दिखाएं, वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। आप अपने लेवल पे या इस तरह से नुस्खे पूछ के इस्तेमाल ना करें, ये ठीक। गिल हिकमत का तरीका बताइए। देखिए, हमने अपने वीडियोस में, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ देखिए, आपको सब मिलेगा। एक ख्वाहिश ये भी है कि क़ज़ीब गौ के बारे में मुफस्सल बताएं। देखिए, सच ये भी है कि हम जब इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो फिर इसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। हम इसके बारे में तफसीली जानकारी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक सवाल ये भी है कि हैदराबाद अब कब आने वाले हैं? ईद के बाद इंशाल्लाह। एक सवाल भी है और किसी हद तक तशवीश भी कि अगर ये नुस्खे, टोटके लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उक्र यानी बांझपन पर, स्टेरिलिटी पर काम करते हैं, तो फिर कुछ लोग क्यों बांझ रह जाते हैं? इसमें ऐसी पूछने जैसी या कुछ कहने जैसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मर्ज़ हैं जिनका इलाज है, फिर भी बहुत लोगों का उसी इलाज नहीं हो पाता है। टाइफाइड सिंपल सी चीज़ है जिसका इलाज बहुत अच्छा मुहैया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग टाइफाइड से मर जाते हैं। मलेरिया का भी ऐसा ही होता है, डेंगू का भी ऐसा होता है, टीबी का होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो किसी भी नुस्खे से, किसी दवाओं से, किसी प्रैक्टिशनर से अगर कुछ ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% सही हो जाएंगे। कुछ लोगों को या तो अल्लाह ताला ने ये सब शिफा बख्शी ही नहीं होती है, या ठीक है वो उनके लेवल पे कहीं कोई कमी हो सकती है, नॉलेज के लेवल पे कमी हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतने सारे लोग ठीक हुए तो कुछ लोग ठीक नहीं हुए, इसलिए उन लोगों को ठीक होने को भी हम ठीक होना नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लोग, बहुत सारी वजूहत हो सकती है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि वो क्यों नहीं हो पाता है ना इनका इलाज। हमारा एक वीडियो है चौब चीनी के बारे में। ये एक लकड़ी होती है
हमारे किसी सज्जन ने उसको देखने के बाद हमें समझाया है कि ये चोट चीनी या शीतल चीनी एक काली मिर्च की तरह होती है, ना कि एक लकड़ी, जैसा कि आप बता रहे हैं। असल में ज़रूरी नहीं होता कि हम जो समझ रहे हैं वही हमेशा सही हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे कहीं गलती हो जाती है, तो उसके बारे में हमें पहले थोड़ा सोचना चाहिए। उसके बाद हमें मालूम करना चाहिए कि क्या ये ऐसा है। इनफैक्ट चौब चीनी एक एक लकड़ी होती है, और जो शीतल मिर्च जिसको कहते हैं, वो एक काली मिर्च की तरह होती है जिसमें डंडी लगी होती है। उसका भी वीडियो हमने अपने चैनल पर बहुत डिटेल में डाल रखा है कंपैरिजन के साथ। एक सवाल इस तरह से कि ऑनलाइन क्लासेस कब शुरू करेंगे? वो शुरू नहीं हुई। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस और लेक्चर्स वगैरह आप तो इंशाल्लाह ईद के बाद होंगे। इससे पहले इतना वक्त नहीं मिल पाएगा, ख़ास तौर से उन औक़ात में जब ये होते हैं। खमीरा मरवारीद कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी वाले को दे सकते हैं क्या? ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूरी सवाल है। देखिए, जो एक उसूल है और जो प्रैक्टिकल तजर्बा है जिसकी बुनियाद पे ये उसूल बना है कि जो पेट की एसिडिटी या पेट की ख़राबी या इंडाइजेशन, बदहज़मी, ऐसे डिस्पेप्सिया वगैरह के जो मरीज़ होते हैं ना, उनको जहाँ तक हो खमीरा जात नहीं दिए जाने चाहिए। वो खमीरे को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको खमीरे से फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होंगे। कुछ केस हो सकते हैं जिनको मुआफ़िक आ जाए और फ़ायदा कर जाए, नहीं तो जब तक कि पेट सही नहीं हो खमीरा जात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक शिकवा ये भी है कि मैंने आपके पास उर्दू की पर्ची भेजी लेकिन आप पढ़ नहीं पाए, अफसोस की बात है। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं याद आ रहा मेरे पास किसने कब कौन सी पर्ची भेजी। अगर आप फिर से पर्ची भेजें तो शायद मैं कुछ बताऊं। शायद आपने हमारे हाउस ऑफ आर्ट्स जयपुर वाले नंबर पे भेजी होगी, वहाँ ऐसा हुआ होगा। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उर्दू कहना नहीं चाहिए लेकिन अच्छे मायार की उर्दू है, पढ़ने में भी और समझने में भी। एक मौका फिर से दें। कुश्ता संग चराहत चिरियान और ज़कावत इसमें दे सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, वहाँ पर भी मुफीद है ये। एक सलाह हमें इस तरह भी दी गई है कि गाजर का मुरब्बा, इसमें तो शक्कर बहुत ज़्यादा है, आप माश की खीर के बारे में बता दें। जी हाँ, इसको भी बताएंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके भी अपने कुछ मामलात होते हैं और गाजर के मुरब्बे के भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बात, हम जब बहुत बात चलती है तो फिर बात करनी लाजमी हो जाती है कि गाजर के मुरब्बे में शक्कर बहुत ज़्यादा है, तो शक्कर यहाँ पर हमने इसको सिर्फ मिठास पैदा करने के लिए और प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल की है। तमाम ही मुरब्बों को खाने का जो एक तरीक़ा है, उसूल है, वो ये है कि मुरब्बा निकाला जाए और उसको साफ़ पानी से धोया जाए और उसके बाद खाया जाए, यानी उसको चाशनी सहित नहीं खाना होता है। तो जो इसकी एक्स्ट्रा शक्कर थी वो आपके जिस्म में नहीं पहुंची। आप अगर गलत खा रहे हैं तो बनाने वाले का कसूर नहीं है। एक बात तो ये, तो इस तरह से चाशनी का मकसद जो था वो पूरा हुआ। उसके बाद आप उसको लीजिए, धोइए और खाइए। दूसरी बात ये कि मैं, जो भी लोग शक्कर के ख़िलाफ़ हैं, चीनी को जहर कहते हैं, उनसे मैं एक रिसर्च के तौर पे, एक स्टडी के तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं, तो आपको चीनी खाने से क्या मर्ज़ पैदा हुआ? आपके दोस्तों को, अहबाब को, ख़ानदान वालों को कौन कौन से लोग हैं जिन लोगों को चीनी खाने के बाद कोई मर्ज़ पैदा हुआ? उनका नाम डिटेल के साथ मुझे भेजें, मैं अपनी स्टडी में शामिल करूँगा। ये नहीं कि हमने फ़लानी स्टडी में पढ़ा था, ये उनकी रिसर्च है, हमने यूट्यूब पे देखा था, हमने फ़लाने जर्नल में देखा था, फ़लानी बुक में, अखबार में देखा था, उसको हम नहीं मानते। वो उन लोगों की स्टडी है, उन लोगों की रिसर्च है, वो जाने। आप अपने लेवल पे कहिए कि चीनी खाने वाले किस किस शख्स को उससे क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या मर्ज़ हुआ,
اور ایسے لوگ جو چینی نہیں کھاتے ہیں ان کو کوئی مرض نہیں ہوا کبھی، ویسے لوگوں کی بھی مجھے انفارمیشن چاہیے کہ چینی انہوں نے نہیں کھائی اس لیے ان کے کبھی بھی ڈائبٹیز بھی نہیں ہوئی اور ان کو تھائرائڈزم بھی نہیں ہوا اور بی پی ہائی بھی نہیں ہوا یا کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم نہیں، یہ ہمیشہ ہیلدی رہے۔ تو مجھے خوشی ہوگی یہ جان کر، ایسی لسٹ اگر مجھے ملتی ہے سبھی لوگوں کو میں درخواست کروں گا، میں آہوان کروں گا کہ سبھی لوگ اپنے لیول پہ مجھے میرے نمبر پہ انفارمیشن دیں کیا یہ چینی کھانے سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بابونا کے تیل کی سر پر مالش کر سکتے ہیں کہ یعنی بالوں میں مالش کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، بابونا کا تیل سر پہ نہیں لگاتے ہیں، یہ صرف مسلس ریلیکسنٹ ہے، مسلس پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ تھے سوالات اور ان کے جوابات۔ میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے سوالات ہوں جو یونانی سسٹم آف میڈیسن کی پیچیدگیوں کو اجاگر کریں، جو کو کہنا چاہیے کہ تھوڑے سے اندر کی باتیں ایسی ہیں جو نہیں سمجھ میں آتی ہیں ہمارے پریکٹیشنرز کو، ان کو اٹھایا جائے تو پھر ہمیں اچھا لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل اپنے چینل پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ ہمیں اپنی فیملی کو بڑا کرنا ہے تاکہ ہم جو بہت سارے ہمارے تجربے ہیں ان کو زیادہ فریکوینٹلی اور زیادہ اچھی طرح سے اور جلدی جلدی شیئر کر سکیں۔ اچھا لگتا ہے تب کہ ہاں ہماری بات زیادہ تر لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔